हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदांत क्लासेस। माई सेल्फ राकेश जायसवाल एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन का। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। अब इसको करने का तरीका कैसे है, तो देखिए आपको ये तो दिया हुआ है इक्वेशन में, आपको दिया गया है आपको इंटीग्रेशन निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, देन अगेन सिंप्लीफाई फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो करना ईजी रहता है सबके लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए इसको ऐसे फॉर्म में लाइए जिससे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब मिल जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करूँगा तो देखिए कैसे टूटेगा ये। अगर मान लीजिए मेरा ये a एक्स स्क्वायर है, तो a तो मुझे पता है 1 है। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो अगर 2a क्या है 1 है, तो b क्या होना चाहिए कि माइनस 3x आ जाए, तो 3/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ये एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, तो ये चीज़ यही आ जाएगी प्लस 2। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या माइनस 9/4 प्लस 2। ठीक है, यही बचा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 प्लस ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं फर्दर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x जो है आपका ये पूरा है और a क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन लगेगा तो क्या लगेगा लॉग मोड ऑफ x, ये है आपका x माइनस 3/2। ठीक है, फिर क्या करना है आपको प्लस सेम पूरा का पूरा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस c। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। इसको आप क्या कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन अप कीजिए क्योंकि ये भी 9/4 और ये 1/4 कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो मार्क्स पूरे मिलने हैं। ठीक है, तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव वो आपका रिलेशन का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला गया है कि एक फंक्शन दिया गया है 2x माइनस 1/3 वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या है, x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास वेर fx इज द मनी कलेक्टेड बाय द क्लास फॉर द चाइल्ड वेलफेयर गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल मतलब f क्या होना चाहिए 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बेसिकली हमें ये तो कहानी बताया गया है, वो स्टूडेंट x इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये सब। आपको बेसिकली क्या करना है fx1 इक्वल्स टू fx2 कर देना है, और वहाँ से अगर आपका x1 इक्वल्स टू x2 हो जाता है दैट मीन इट इज़ 1 1। ठीक है, और अगर fx इक्वल्स टू y हो जाता है दैट इज़ योर ऑन टू। अगर दोनों है तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट
पहले के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि x1 और x2 किस पे बिलोंग करता है, r पे, ठीक है। सो योर f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिस फंक्शन विल बी 2x1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 3 कैंसिल, बचा क्या इसमें 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या आपका 2x1 इक्वल्स टू 2x2, ये कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। दैट मीन्स योर f इज 1 1, ठीक है। अब दूसरे में आइए, जो हमें दूसरा प्रूव करना है, ये तो हो गया f(1 1) प्रूव हो गया, अभी ऑन टू प्रूव करेंगे। तो आपको क्या करना है कि y बिलोंग कर रहा है r पे, ठीक है। तो आपका y क्या है 2x माइनस 1 बाई 3, ठीक है। इससे x की टर्म में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y 2x माइनस 1, ये 2x हो जाएगा 3y प्लस 1, ठीक है। और x हो जाएगा आपका 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, fx यहाँ से शुरुआत करनी है। fx मतलब f(x) क्या है अभी 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं x की जगह जो मेरा है वहाँ पे क्या करूँगा, अभी ये वैल्यू डालूंगा x की वैल्यू। तो मेरी x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या है 2 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3y प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3y बाई 3y। दैट मीन्स योर fx इक्वल्स टू y हो गया। अब ये प्रूव हो गया, तो आपका f इज ऑन टू, तो 1 1 भी है ऑन टू है, दैट मीन्स f इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इजी है। fx1 इक्वल्स टू fx2 करना है और y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल के वहाँ पे पुट कर देना है और fx इक्वल्स टू y प्रूव कर देना है। सो इट इज सिंपल, प्लीज़ तो इसको कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि ये क्वेश्चन में तो मार्क ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देखिए आपको y दिया है साइन इनवर्स के टर्म में, तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं इसको साइन में ले आऊँ, ठीक है। और साइन में लाने का जो हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला एक नज़र आता है, क्योंकि बीच में माइनस है तो वही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन ए सॉरी एंड रूट x जो यहाँ पे है उसको ले लूँगा मैं साइन बी, ठीक है। दैट मीन्स मेरा x स्क्वायर क्या हुआ साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर करूँगा तो x हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब मुझे x की दो वैल्यू मिल सकती है, अपने हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे यही लेते हैं x साइन ए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस x, ये लेता हूँ क्योंकि 1 माइनस साइन ए फिर से लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ये वाला x ले लेता हूँ साइन स्क्वायर b, ठीक है, माइनस रूट x मैंने लिया है साइन b, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लूँगा तो वो 4 में चला जाएगा, तो ये वाला ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, रूट है तो कट जाएगा, तो दिस विल बी कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन बी, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए, ठीक है। अब वी नो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, साइन साइन इनवर्स बचा क्या
ए माइनस बी। अब ए देखिए, ए क्या है आपका, x इजिकल टू साइन ए है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस बी, बी क्या है आपका रूट एक्स साइन बी, तो बी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका भी वही होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इसका रूट एक्स का, ठीक है। ये वाले को यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और रूट एक्स का करोगे तो दिस विल बी 1/2 1/√x, ठीक है। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ओके, सो इट वाज अ ट्रिकी। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नाउ कम टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, वेयर x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, और आपको पूछा है कि dy बाई डी एक्स कितना होगा अगर थीटा π/3 है। थीटा π/3 मतलब थीटा 60 हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या करना होता है, जब x दिया हुआ है थीटा की टर्म में, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा a, ठीक है, सेक क्यूब थीटा का क्या होगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लीजिए, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट। नाउ कम्स टू द y, इसको भी dy बाई डी थीटा कर लीजिए। dy बाई डी थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a 3 10 स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी रीअरेंज कर लीजिए, 3a 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड। अब आपको dy बाई डी एक्स लेना है, सो dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या होगा, इट विल बी dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो वही वाला ले लीजिए, dy बाई डी थीटा क्या है आपका 3a 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या dx बाई डी थीटा, ये वाला 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो 3a कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका टेन थीटा बाय सेक थीटा। इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कैंसिल, तो आपको निकालना था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, और एट निकालना था जब थीटा आपका π/3 है, ठीक है। तो उस टाइम पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा साइन 60 दैट इज √3/2, ठीक है। योर आंसर इज √3/2। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और आप देखिएगा ये इंटीग्रेशन फैक्टर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है ये किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब देखिए p क्या है इसमें, p है आपका 1/x और q क्या है x स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, पहले कैसे निकालेंगे, e रेज टू पावर p dx, ठीक है। e रेज टू पावर p कितना है आपका 1/x dx, ओके। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है log x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e और log कट जाएगा, x इंटीग्रेशन फैक्टर आपका x आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में पुट करना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, q क्या है आपका x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर x, ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब dx, ठीक है। इसको
इसको यहाँ ले आइए, y डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का होगा x4 बाय 4 प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x4 बाय 4x प्लस c बाय x, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस c बाय x, so this will be your answer. Okay, तो for today's video we have covered 5 questions, very important question. इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, और अगली वीडियो में हम लोग और 5 important questions लेके आऊँगा मैं. Till then, a very good bye to all of you. Thank you for viewing this. Thank you very much.